You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डिमन क्लैन को दिखाया जाता है। हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है कि हम इन दोनों को खत्म करना होगा, और वहीं पर एक जो औरत होती है उसे ये सब करने से रोक रही होती है। और जो ओल्ड मैन होता है असल में डिमन रेस का चीफ होता है, और वो कह रहा होता है कि ये हमारे नियमों के खिलाफ है, हमें इन्हें मारना ही होगा। और ऐसा कह के वो उनको मारने जाता है, और वो जिनके बारे में बात कर रहा था वो रैम और रैन होती है। उसके बाद वो ओल्ड मैन होता है, वो कहता है कि अब मैं शुरू करता हूँ, और ऐसा कहने के बाद वो अपने दोनों सिंग उगा लेता है। और इस चीज को देखने में जो रैम होती है वो रोने लगती है, और रैम को रोते हुए देखकर जो राम होती है वो अपने पावर का यूज करके उस विलेज चिप को गिरा देती है। और राम की पावर देखने को सभी लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक वो विलेज चिप भी। और राम की पावर की वजह से जो विलेज चिप होता है वो ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उनको जीने देता है। और फिर हमें थोड़ा टाइम बाद दिख जाता है जहाँ पे वो दोनों बड़ी हो चुकी होती है, और वहीं पे जो रैम होती है वो नदी का पानी जो होता है वो उछाल के सीधा खेतों में डाल देती है। और रैम की ये पावर देखने के बाद जो सारे विलेजेस होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि इसके पास सिर्फ एक हॉर्न है तो ये इतना कुछ कर रही है, तो अगर इसके पास दो हॉर्न होते तो कितना कुछ करती। उसके बाद हमें राम और राम के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे उनके डैड कह रहे होते हैं राम तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे यकीन है कि तुम्हारी बहन भी इतनी स्ट्रॉन्ग जरूर बनेगी। और उनकी मॉम भी कह रही होती है हाँ ऐसा ही होगा क्योंकि ये राम की बहन जो है। और वहीं पर जो राम होती है ये सब सुनने के बाद ज्यादा उदास होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है राम होती है वो नदी के पास आती है और वही वाला मैजिक यूज करने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम हो जाती है। और उसी वहाँ पे राम भी आ जाती है जहाँ पे वो कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, लोग क्या कहते हैं इस पे तुम ध्यान मत दो, तुम जैसी हो तुम वैसे ही रहो। और उसके बाद हमें कई दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो राम होती है वो अच्छा कर रही होती है, और वही जो रैम होती है वो जिससे बहुत दिक्कत हो रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रैम होती है वो उस नदी के पास आती है और फिर से वही मैजिक यूज करने की कोशिश करती है, पर वो फिर से नाकामयाब हो जाती है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो रैम होती है वो अपनी मॉम से कहती है कि कल का जो खाना होगा वो बनाना चाहती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों का जहाँ पर राम कहती है कि कल तुम क्या बनाने वाली हो, तो रैम कहती है कि मैं टोटो बीन्स और रैबिट का मीट बनाऊंगी और उसके साथ कुछ बिग पोटैटोस भी। फिर जो राम होती है वो कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं कल का इंतजार करूंगी, और वैसे क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तो रैम उसे मना कर देती है और कहती है कि ये सब मैं खुद ही करूंगी। और फिर हमें फॉरेस्ट का सीन देखा जाता है जहाँ पर जो रैम होती है वो पोटैटो बीन्स तो कलेक्ट कर लेती है, उसमें वो एक ट्रैप लगाती है जिससे वो एक रैबिट को पकड़ सके। और तभी वहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है जिसकी वजह से राम अपने घर जाने लगती है, और तभी उसके पीछे एक बिजली गिरती है और उसी वक्त उसके ऊपर एक जलता हुआ पेड़ गिरने वाला होता है, पर जो राम होती है वो उसे बचा लेती है। और फिर हमें रैम और रैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी मॉम कह रही होती है कि मुझे खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो, पर आगे से अकेले जंगल में मत जाना। जिस पर जो रैम होती है वो हाँ कहती है और उसे उनसे माफी भी मांगती है। उसको जो राम होती है वो रैम के बनाया हुआ सी पोटैटो खाती है जिसे, और वो कहती है कि ये जो सी पोटैटो ये बहुत अच्छे बने हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स होते हैं वो भी इसे खाते हैं, और जो रैम की होती है वो बहुत तारीफ करने लगती है। और फिर हमें फिर से फॉरेस्ट का सीन देखा जाता है जहाँ पे जो रैम होती है वो अपने टोटो बीन्स को लेने आई होती है, और तभी वहाँ पे रैम के पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं रैम, हमारे पास इतने ही काफी है, तुम ठीक हो, यही हमारी चीज काफी है। और तभी वहाँ पे और भी सारे लोग आने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि अगर सिर्फ राम जिंदा रहती तो ज्यादा अच्छा होता, जो रैम है वो किसी काम की नहीं है। ये अपनी बहन के ऊपर सिर्फ बहुत ये सुनने के बाद जो रैम होती है उसे मुझे बुरा लगता है, वो वहाँ से भाग जाती है और एक जगह पर बैठ कर रोने लगती है। तभी वहाँ पे राम आती है और वो रैम का हाथ पकड़ती है जिससे उसे सपोर्ट मिल सके। और तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में जो रैम होती है वो असल में सपना देख रही होती है, जहाँ पे राम कह रही होती है कि तुम एक डरावना सपना देखी थी ना, पर तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जिससे डरावना सपना भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। और उसी दिन से रैम होती है वो फैसला करती है कि वो अपने सिस्टर के पीछे रहेंगी और उसकी कदर करेगी, जिससे रैम जो होती है वो खुश भी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो राम होती है वो सॉरी होती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि राम वहाँ पे नहीं है। और जब वो बाहर आके देखती है तो वो देखती है कि उसका जो विलेज होता है वो फिर से जल रहा होता है, और उनके विलेज के ऊपर विच कल के लोगों ने अटैक किया होता है। और तभी कुछ विच कल के बंदे जो होते हैं वो रैम के पास आते हैं, पर जो राम होती है वो उन सबको मार देती है। और जब जो राम होती है जो रैम से बात कर रही होती है तभी एक विच कल का बंदा आता है, वो राम का हॉर्न काट देता है, जिसे देखने में जो रैम होती है वो एक स्माइल देती है। और उसके बाद वो रोजवार के मिशन पे आते हैं जहाँ पे वो सारा काम जो होती है सिर्फ रैम ही करती है, और वो राम को एक काम करने नहीं देती थी। और वो कहती है कि उसकी जो बहन का जो हॉर्न है वो उसकी वजह से टूटा है, तो अब उसे सब कुछ संभालना चाहिए। और वहीं पर एक दूसरी मेड होती है वो राम से कहती है कि सारे काम तुम ही करो, तुम्हारे सिस्टर को भी कुछ करने दो, पर जो रैम होती है वो उस बातों को इग्नोर कर देती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है वो रैम को उठा के भाग रहा होता है, तभी जो रैम होती है वो होश में आती है, जिसे देखने में
जो राम होती है वो कहती है कि तुम आखिरकार उठ गई। उसके बाद वो तीनों एक जगह पे छुप जाते हैं और उसके बाद जो राम होती है वो सुबारू से कहती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर उस वक्त मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा होता तो ये सब नहीं होता। फिर हमें पास का सीन दिया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है जब राम को धक्का देता है तब राम के पास मौका था सुबारू का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेने का, पर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे बीच की सेंध आ रही होती है, इसलिए वो सुबारू का हाथ नहीं पकड़ती। इसकी वजह से सुबारू होता है वो मरते मरते बचता है और ये सारी बातें वो सुबारू को बताती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिया जाता है जहाँ पर सुबारू होता है वो रैम को एक हेडबट देता है और वो उसे कहता है कि तुम पागल हो क्या, जो सारे इंजाम अपने ऊपर ले रही हो और आज के बाद अपने आप को किसी भी चीज के लिए ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो रैम से पूछता है कि वैसे इस फोटो से बाहर के लिए रास्ता कहाँ पे है, तो रैम उसे कहती है कि राइट में, पर अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो काफी सारे उपग्रह हमारे पीछे लग जाएंगे। जिस पर सुबारू कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा और जैसे ही वो लोग मेरे पीछे आएंगे तो तुम लोग ऐसे भाग जाना। और ऐसा कहने के बाद वो लेफ्ट में भागने लगता है और उसके पीछे बहुत सारे उपग्रह भी लग जाते हैं और वहीं पर जो राम होती है वो रैम को अपने पीठ के ऊपर लेके वहां से भाग रही होती है। और वहीं पर जो सुबारू जब अपने आगे देखता है तो वहाँ पर वही पपी होता है और उसके बाद जो पपी होता है वो अपने ट्रू फॉर्म में आता है जो काफी बड़ा उपग्रह होता है। और ये सारी चीज देखने के बाद जो रैम होती है वो कहती है कि सिस्टर हमें कुछ करना चाहिए, और जो राम होती है वो रैम को ऐसा करने से मना करती है। और उसके बाद जो रैम होती है उसे सुबारू के साथ बिताए हुए जो पल होते हैं वो याद आते हैं और फिर वो सुबारू को बचाने जाने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों गिर जाती है। और फिर हमें सुबारू का सीन दिखाया जाता है जो उस पपी से कह रहा होता है कि मैं तुमसे नहीं डरने वाला, तो फिर आ जाओ। तो ऐसा कहने के बाद जो सुबारू होता है वो यूज करता है शाम और काज, जिसकी वजह से पपी को कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी मौके का फायदा उठा के सुबारू उस पपी के गले में मार देता है। उसके बाद वो उसी फ्रूट को खाता है जिसकी वजह से उसका माना जो है रिकवर हो सके। और जो सुबारू होता है वहाँ से भागने वाला होता है कि तभी उसके पीछे से वो बड़ा सा उग्राम आ जाता है और जैसे वो उग्राम जो होता है वो सुबारू को खाने वाला होता है। जो सुबारू होता है वो अपने स्वॉर्ड से उसके मुंह में मार देता है, जिसकी वजह से उग्राम होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर जो सुबारू होता है वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें बस इतना ही दम है। और उसके बाद जो उग्राम होता है जैसे ही सुबारू पर अटैक करने वाला होता है और तभी उस उग्राम को कोई मार देता है और उस उग्राम को मारने वाला रोजवाल होता है। और उसको जो रोजवाल होता है वो बाकी के उग्राम को भी मार देता है और फिर कहने लगता है कि तुम काफी डरे हुए लगते हो। और उसके जो सुबारू होता है वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसे ढूंढा कैसे, तो रोजवाल बताता है कि उसे एमिलिया ने बताया था। और तभी वहाँ पर रैम और रैन आते हैं, वो रोजवाल से माफी मांगते हैं इन सब चीज के लिए और वहीं पर जो रोजवाल होता है उन दोनों को माफ कर देता है। उसको जो रैन होती है वो सुबारू से जाकर चिपक जाती है और कहती है कि सुबारू तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो बेहोश हो चुका होता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो अपने होश में आ चुका होता है और यहाँ पर वो देखता है कि रैम उसके पास होती है और उसने उसका हाथ पकड़ा होता है, जो देख के सुबारू कहता है कि तुमने आखिर मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। तो रैम उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती और अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। उसको जो रैम होती है वो सुबारू से माफी मांगती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो सुबारू उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि सारा ब्लेम अपने ऊपर मत लो। फिर वो कहने लगता है अगर मेरे सिस्टर के पास अगर हॉर्न होता तो ये सब कुछ ठीक हो जाता, मैं इस हॉर्न के लायक नहीं हूँ। और ऐसे वो कह रही होती है तो सुबारू से कहता है कि तुम अपनी बहन को अपने से कंपेयर क्यों कर रही हो, तुम्हारी जो बहन है वो किसी भी काम में अच्छी नहीं है और उसके अपोजिट तुम जो सारे काम अच्छे से कर पाती है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो रैम उसे कहती है कि अगर मेरे बहन के पास अगर हॉर्न होता तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती। जिस पर सुबारू कहता है कि मैं उसके बारे में तो नहीं जानता पर मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। वो भी ये नहीं सोचता कि उसके पास हॉर्न होता तो क्या होता, बस तुम ही हो जो ऐसा सोचती है, इसलिए तुम मेरी बात मानो, तुम रैम बनने की कोशिश करो, राम नहीं। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। और वही पर ये बात सुनने के बाद जो रैम होती है वो खुशी के हमारे रोने लगती है। उसके बाद हमें रोजवाल और रैम को दिखाया जाता है जहाँ पर रोजवाल रैम से कहता है कि तो इन सब के पीछे किसका हाथ है। तो रैम कहती है कि इन सब के पीछे एक विलेज की छोटी बच्ची है। उसके बाद जो रोजवाल होता है वो कहने लगता है कि मुझे किसी भी हालत में वो गद्दी चाहिए जब तक कि मैं उस ड्रैगन को मार ना दूं। फिर हमें सुबारू और एमिलिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उसके बाद जो सुबारू होता है वो एमिलिया को एक डेट पे आने के लिए कहता है। तो एमिलिया कहती कि आखिर ये डेट होता क्या है। तो सुबारू से कहता है कि डेट वो होता है जिसमें एक लड़का और लड़की साथ में घूमते हैं, साथ में खाते हैं, एक साथ घूमते हैं और एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। क्यों ना हम लोग उस विलेज में हमें डेट करें। जो सुनने को जो एमिलिया होती है वो कहती है बस इतना ही, तो ठीक है मैं जरूर आऊंगी। और ये बात सुनकर हमारा सुबारू भी बहुत खुश हो जाता है और हमारा एपिसोड यही पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।